हेलो प्योर एंड एनर्जेटिक सोल्स, होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम समझेंगे कुछ 5 साइंस जो आपको गाइड करेंगे कि कहाँ आपको चेंजेस करने की ज़रूरत है। आप अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी में बिल्कुल सही जा रहे हो या फिर कुछ मिस्टेक कर रहे हो, कौन से एरिया में मिस्टेक कर रहे हो, कहाँ पे आपको वर्क करने की अभी बहुत ज़रूरत है। तो एक सेल्फ रिफ्लेक्शन वीडियो है जो कि आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। देखो, कोई भी चीज़ हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो हम तभी अट्रैक्ट कर सकते हैं जब उस चीज़ की फ्रिक्वेंसी या तो हमारे इक्वल हो या फिर हमसे हाई हो। अगर कोई भी चीज़ की फ्रिक्वेंसी जो है हमसे बहुत हाई है और हमारी फ्रिक्वेंसी बहुत लो है तो आप उस चीज़ को अट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो उसको आपको या तो अपनी फ्रिक्वेंसी को उसके इक्वल करना होगा या फिर उससे ज़्यादा करना होगा, तभी आप उस चीज़ को अट्रैक्ट कर सकते हो। तो आज के जो ये 5 साइंस है ना, वो आपको बताएंगे कि कहाँ आप अपनी फ्रिक्वेंसी को राइज नहीं कर पा रहे हो, कहाँ आप मिस्टेक कर रहे हो। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट साइन, अगर अभी भी आपको फियर फील हो रहा है, अभी भी आपको हर्ट फील होता है, अभी भी आप अगर रोते हो, मीन्स आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव डाउन स्ट्रीम चले जाते हो, कभी कभार कोई बात नहीं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है या बहुत दिनों तक आप ऐसा करते हो या रोज़ ही आपके साथ ऐसा हो रहा है, आपकी जो फीलिंग्स हैं वो लो चली जाती हैं, तो ये जो है ना बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है आपकी मैनिफेस्टेशन में। तो जब तक आप इन सब चीज़ों से मतलब इन सब चीज़ों को ओवरकम नहीं करना सीखोगे ना, तब तक आपकी फ्रिक्वेंसी हाई हो ही नहीं सकती। तो इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट, आप जो भी चीज़ चाहते हो ना, उसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सभी एक चीज़ सिखाते हैं, लेट गो करना। जब तक आप लेट गो करना नहीं सीखोगे तब तक जो है आप उस चीज़ से बहुत ज़्यादा अटैच हो, मतलब आपने अपनी पूरी हैप्पीनेस ना उस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट कर रखी है, तो ऑटोमेटिकली आपको नेगेटिव या हर्टफुल थॉट्स जो है वो आने वाले हैं। इसलिए अपनी हैप्पीनेस को ना उससे विड्रॉ करना बहुत ज़रूरी है। क्या ये पॉसिबल है? यस, इट इज़ पॉसिबल कि कोई चीज़ हम चाहते हैं लेकिन फिर भी हम उससे डिटैच होकर उसको अट्रैक्ट करें। यस, यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें सिखाना चाहता है, यही जो है यूनिवर्स हमको सिखाना चाहती है कि आपको अपनी हैप्पीनेस को किसी भी चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं करना, क्योंकि आप अपने आप में परिपूर्ण हो, कंप्लीट हो। तो अपने अंदर की जॉय, अपने अंदर की हैप्पीनेस को फील करो। तो जब आप वो स्टार्ट करते हो, जब आप अपने भीतर की अंदर की हैप्पीनेस को जगाते हो, तो ऑटोमेटिकली जो है बाहर की चीज़ें आपसे ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज अ सो वंडरफुल टेक्निक बाय गॉड एंड यूनिवर्स, जो कि आपको इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं और आर्ट ऑफ लिविंग सिखा रहे हैं कि जीना क्या होता है। और ये जो चीज़ है ना, जब आपकी फ्रिक्वेंसी हाई हो जाती है तो जितनी भी लो फ्रिक्वेंसी चीज़ें हैं या उससे इक्वल फ्रिक्वेंसी की चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिकली आपसे अट्रैक्ट होती हैं। आपको कोई भी एफर्ट नहीं करना पड़ता, बिल्कुल एफर्टलेस जर्नी हो जाती है। तो इस साइन से हम समझ रहे हैं कि हमें कहीं ना कहीं अपने इमोशंस के ऊपर वर्क करने की अभी बहुत ज़रूरत है, अगर अभी आपको ये सारी नेगेटिव एंड रेजिस्टेंस फील होता है। सेकंड साइन है वो है आपको यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ फील होगी, गॉड से आप जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ फील करेंगे। वो आपको कैसे पता चलेगा? जैसे कि आप पहले कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में आती थी तो आप बहुत जल्दी ब्रेकआउट हो जाते थे, बहुत जल्दी जो है आप डाउन फील करना शुरू कर देते थे या रो देते थे, या 3-4 दिन तक आप जो है वापस ही नहीं आ पाते थे। लेकिन अब आपकी स्ट्रेंथ पहले से बढ़ गई है, या आप मतलब एक होता है ना, अलग सी हिम्मत अंदर से आ जाती है, मतलब अब आप स्टेबल रहते हो, अब आप ज़्यादा गिर नहीं रहे। तो ये साइन है कि आपका और जो यूनिवर्स के बीच का जो रास्ता है ना, वो पहले से क्लीन हो गया है। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स जो है वो आपको पावर एम्पावर करती है, क्योंकि सबसे पहले कोई भी चीज़ जो मैनिफेस्ट होती है वो यहाँ मैनिफेस्ट होती है, आपके अंदर मैनिफेस्ट होती है, आपके ऑरा के अंदर मैनिफेस्ट होती है। फिजिकल आना बहुत बात की बात है। और मेन जो टीचिंग्स है ना यूनिवर्स की, वो आपकी इंटरनल एनर्जी को चेंज करने की, आपको आर्ट ऑफ लिविंग सिखाने की, आपको अनकंडीशनल हैप्पी रहना सिखाने की है। तो मेन इस साइन के अंदर ये समझना है कि हमें कि मेरे और यूनिवर्स के बीच में जो फ्लो है वो है भी या नहीं है, अभी बना है या नहीं। अगर आपके अंदर अभी भी वो स्ट्रेंथ की कमी आप फील करते हो कि मैं बहुत जल्दी ब्रेक डाउन मेरा हो जाता है, तो इट मीन्स समवेयर बहुत बड़ा अभी भी आपने इमोशनल जो ब्लॉकेज है उसको मेंटेन किया हुआ है, उसे हटाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप यूनिवर्स की हेल्प को फील करना चाहते हो, उसकी एनर्जी को अपने अंदर फ्लो होने देना चाहते हो। नेक्स्ट साइन है हमारे पास कि अब आप अपने थॉट्स को ईजी से स्विच कर पाते हो। मीन सबसे पहले तो आप अपने थॉट्स को रिकग्नाइज कर पाते हो कि ये डाउन स्ट्रीम थॉट है या अपस्ट्रीम थॉट्स हैं। मीन्स ये इससे मुझे गुड फीलिंग आ रही है, इससे नहीं आ रही है, उसको रिकग्नाइज कर पाते हो, फिर उसको ईजी से शिफ्ट कर पाते हो कि नहीं नहीं, ये थॉट रॉन्ग है, मुझे ये वाला थॉट क्रिएट करना है, ये वाला थॉट मेरे लिए ज़्यादा बेटर है। तो जब आप ये शिफ्टिंग करना सीख रहे हो और आप अपनी फीलिंग को चेंज कर देते हो, इमोशंस को चेंज कर देते हो, तो ये बहुत अच्छा साइन है कि यू आर गोइंग ऑन अ राइट ट्रैक। आप सही दिशा में जा रहे हो और धीरे धीरे जो है आप अपनी फ्रिक्वेंसी को हाई कर ही लोगे और आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो बहुत जल्दी होने वाली है। नेक्स्ट साइन है आपके भीतर से ना
अंदर से आएंगे, मतलब ऐसे थॉट्स जो आपने कहीं नहीं पढ़े, कहीं नहीं सुने, किसी से भी नहीं सुने। ये बहुत अच्छा साइन है और हो सकता है ये बहुत रेयर लोगों को होता है जिनका इंटेलेक्ट बहुत क्लीन होता जा रहा है, उनके साथ ये होगा। अगर आपको ये साइन नहीं फील होता तो इट्स ओके, बट अगर होता है ना तो आप एक्स्ट्रा ब्लेस्ड हो, ठीक है। मीन्स ये साइन क्या है कि आपको अंदर से बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स आ रहे हैं जो कि आपके थॉट्स हैं। मीन्स वो आपकी हायर कॉन्शियसनेस है, वो गॉड के द्वारा, यूनिवर्स के द्वारा दिए हुए हैं, लेकिन वो आपके अंदर से आ रहे हैं। आपने कहीं पे भी उसको पढ़ा नहीं है, सुना नहीं है। तो अगर आपके अंदर ऐसे क्रिएटिव थॉट्स या आइडियाज़ आ रहे हैं जो कि आपको बहुत रिलैक्स कर रहे हैं, और अगर आप किसी से शेयर करते हो तो उनको भी वो बहुत रिलैक्स कर रहे हैं, तो वो जो थॉट्स है ना, तो मीन्स यू आर मतलब गोइंग टू बी इन दिस जर्नी, आप बहुत अच्छा करने वाले हो, बहुत जल्दी जल्दी बहुत अच्छे मैनिफेस्टर बन जाओगे और बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने वाले हो। इसके अलावा आपको साइन मिल सकता है कि अब अच्छे अच्छे लोग जो है वो आपकी लाइफ में एंटर करना शुरू हो चुके हैं और आप बहुत ब्लेस फील करते हो, और जब आप उनसे मिलते हो तो आपकी एनर्जी के अंदर एक शिफ्ट आ जाता है। तो यू आर फीलिंग सो ब्लेस्ड टू हैव दैट बीइंग्स इन योर लाइफ। तो ये जो है कुछ साइंस हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे टू रिकग्नाइज कि आप सही डायरेक्शन में हो और बहुत जल्दी अपनी फ्रिक्वेंसी को हाई करने वाले हो। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम समझेंगे हमारी 2 सुपर पावर्स के बारे में। अगर आपने इन सुपर पावर्स को सही तरीके से यूज़ करना सीख लिया ना, तो आप जो है ये सारी हेट्रेड, फियर को ईज़ी से मिटाना सीख जाएंगे। आप जो है अपनी मैनिफेस्टेशन को और ज़्यादा फास्ट कर लेंगे। आपका जो कनेक्शन है वो अपनी हायर कॉन्शियसनेस से और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और अनकंडीशनल हैप्पी रहना सीख जाएंगे। तो ये जो सुपर पावर्स है ना, इसको सही तरीके से कैसे इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।